ये बेटा है, बेटा प्यारा बेटा है मेरा। जानवरों को शौक बेसिकली हमें बचपन से, हमने अपने घर में ये कोई पहला जानवर नहीं है, हम बचपन से ही जानवर पाले। और ये जो जानवर की पलाई होती है ये कैटल फार्म पे होती है जो कि कराची डेयरी के अंदर बना हुआ है। और ये हमारे पास, हम जैसे अभी ये कुर्बानी जाएगी तो हम अगले साल का लेके छोड़ देते हैं, वहीं पलना शुरू हो जाते हैं जानवर। फिर हम इनको 2-2.5 महीने पहले लेके आते हैं और फिर इनकी यहाँ ला के खिदमत करते हैं। ब्रश के अलावा मैं मारता हूँ भाई, है ये देखो, ये देखो सिकंदर। सिकंदर जो है वो हमारा व्हाइट वाला है, सल्तनत जो है वो हमारा ब्राउन वाला है। और ये हमारे लिए बच्चों की तरह है। चलो हट जाओ, उश 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 उश, बेटा बकरा है, उश चलो आ जाओ, अम्मी से मिल लो। बोले अम्मी आप आई नहीं मेरे पास, मैं आ गया आपके पास। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, शाबाश। वाह भाई मौसम अच्छा हो रहा है आज। बेसिकली जब हमने लिए थे तब ये मेरे ख्याल में 12 महीने के थे शायद। अभी ये 4 दांत का है और वो 2 दांत का है। और खरीदारी भाई ही करते हैं और हम बेसिकली लेते हैं, हम गोश्त के लिए जानवर नहीं लेते, हम खूबसूरत जानवर लेते हैं। अभी भी अगर आप देखेंगे तो उसका प्रिंट बहुत खूबसूरत है। और इसको हम गोलाई में लेके आए थे, गोलाई में बहुत प्यारा था, पूरा ब्राउन, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन इस तरह कलर था। हाँ ये जिस दिन से आया उस दिन से बेचारा आपे से ही बाहर है। हाँ माशाल्लाह नहाए दोनों तो साफ सुथरे लग रहे हैं, वरना और कल से इसकी तरह तबीयत भी बेहतर है क्योंकि इसको ज़रा आपारा हो रहा है, वो भिगो नहीं रहता आजकल खाना हम इतने दिनों से। तो कल इनको कार्बेट मिक्सचर भी दिए, रात को दवाई वगैरह जो इनकी दवाई होती है, और आज सुबह भी एक दवाई दी, इनको मेडिसिन दी, तो बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। वरना इसका पेट ना बहुत ज़्यादा निकला हुआ था, अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर है। बाकी नहाने के बाद ये दोनों खूबसूरत लगने लगते हैं। हमारा प्यारा जानवर ये वाला है, ये मारता नहीं है, ये प्यार में लाडियाँ करवाते हैं, लेकिन वो है वो टक्कर मारता है, वो मुझे देखता है और मारना शुरू कर देता है। मुझे इससे भी बहुत प्यार है, लेकिन उससे जो है ना उसको मुझे दिल करता है कि मैं उसको गले लगाऊं, लेकिन वो मुझे पास नहीं आने देता। वो ऐसे खाना खा लेगा मेरे हाथ से, क्या नाम है, कोई दवाई देनी होगी, तेल पिलाना वो कर लेगा, लेकिन जैसे देखेगा मैं आके खड़ी हुई हूँ वैसे ही आएगा टक्कर मारेगा। वो एक होता है ना कि बस मारना है इसे, तो उसका ये वाला सिस्टम है। और जो चीज़ हम खुद नहीं खाते ना, जैसे सरसों का तेल हम नॉर्मली डेली बेसिस पे नहीं पी रहे होते, लेकिन इनको पिला रहे होते हैं। दूध भी हम डेली बेसिस पे नहीं पी रहे होते, लेकिन इनको रोजाना रात में 1-1 नाल 2-2 नाल दे रहे हो। कुर्बानी का जानवर आता है ना तो बस ये होता है कि इनके पास ही वक्त गुजारो, हमारा खाना पीना भी यही होता है, हमारी पढ़ाई भी यहीं हो रही होती है, रातें वगैरह सब यहीं गुजर रही होती है हमारी। ओह खांसी हो रही है, बेटे को खांसी हो रही, चलो 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 चलो। सल्तनत के साथ यही याद है कि ये मारता है, ये मुझे देखता है और ये आ जाता है मेरे पास, मतलब ये मोहब्बत की बॉन्डिंग है हमारी, ये देखता है और आ जाता है। वो बेशक मारने के लिए आ रहा हो। सल्तनत का ये है कि सल्तनत हमारे पास, सल्तनत को बोलो जैसे सल्तनत बैठा हुआ हो, सल्तनत को बोलो सल्तनत उठो ऊपर आओ, वो खड़ा हो जाता है। सल्तनत लेटा हुआ ना, सल्तनत को ऐसे अपने हाथ से इशारा करूंगी तो वो गर्दन, मेरी एक आध वीडियो भी इस तरह की है, तो उसको इशारा करो ना तो वो गर्दन लेके ऊपर आ जाता है। तो सल्तनत की ये है कि सल्तनत को बोलो सो जाओ सो जाओ, वो पूरी करवट लेगा सो जाएगा। चलो चलो भागेंगे भागेंगे भागेंगे। कुर्बानी के टाइम हम सब की हालत, हम सब खड़े हुए रो रहे होते हैं कि बस वही बात है कि हम रोक नहीं सकते जानवर को, बेशक मोहब्बत कितनी ज्यादा हो गई हो, लेकिन हम सब रो रहे होते हैं। और ऐसा भी रोना नहीं होता, हम लोग सब हिचकियों से रो रहे हैं, इंक्लूडिंग मी, अम्मी, बड़ा वाला छोटा वाला भाई, जो मेरे बहन के बच्चे आते हैं वो सब ऐसे रो रहे होते हैं जैसे पता नहीं हमारे अपने दिल का कोई टुकड़ा या जिस्म से कोई चीज निकल के जा रही है। तो कुर्बानी करना बहुत मुश्किल काम है और इतनी मोहब्बत से पालना, जब आप इतने टाइम रोक लो जानवर, आप जानवर को 10 दिन भी रखो ना आपको उससे मोहब्बत हो जाती है। हमारे तो 2-2.5 महीने पहले आता जानवर, तो आप सोचिए कैसी मोहब्बत हो जाती होगी। चांद रात पे मैं 2-3 दिन पहले से मुझे रोना आने लगता है जानवर के पास बैठ के कि ना यार अब इसका आखिरी दिन आ रहे हैं, बस अब कुछ दिन जा रहे हैं, अब इस कुछ दिनों में कट जाएगा। तो वो पता चलता है कि हम कोई कुर्बानी दे रहे हैं। बेशक कुर्बानी का यही मतलब है कि आप जिससे मोहब्बत करते हो, नॉर्मल जिंदगी में भी हम जिससे मोहब्बत करते हैं उमूमन उसकी कुर्बानी देनी पड़ती है हमें। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जानवर मेरे साथ बैठ के रो रहा है, ऐसे नॉर्मल डेज में नहीं रो रहा, जिस वक्त मैं बैठ के रो रही हूँ ना तो जानवर मेरे साथ रो रहा होगा। लास्ट टाइम वाला सुल्तान था ना, वो ऐसे ही था, वो मेरी आंखों में आंसू देखता था ना, वो रोने लगता था और फिर वो प्यार भी करता था, जैसे चाट रहा इधर सर पे चाटता था, बड़ा प्यारा जानवर था। तो कुर्बानी बहुत बड़ा अमल है, और लेकिन करनी भी है, रोक नहीं सकते हम इन जानवरों को। सबसे बड़ी बात, जब इनकी जगह खाली होती है ना, तो जब आप यहाँ बैठे और आपकी आंखों में आंसू खुद आएंगे यार खाली हो गया, बिल्कुल खाली हो गया, सारी रौनकें चली जाती हैं। सब जैसे लड़के यहाँ आके बैठे होते हैं, अब्दुल्ला के दोस्त, हमारी फैमिलीज आके बैठी होती है, सारी की सारी रौनकें चली जाती है सिर्फ इन जानवरों के जाने से। तो कुर्बानी एक बहुत बड़ा अमल है और बहुत बड़ी कुर्बानी है कि इन जानवरों को कुर्बान करना पड़ता है इतनी मोहब्बत से पालने के बाद। बस अब कुछ दिन ही रह गए, तुम लोग इतने टाइम पहले लेके आए थे, हम आज टाइम का पता नहीं चला ना, है ना। ये रोता है, ये रो रहा है, अभी से क्यों रो रहे हो तुम? अभी नहीं जा रहे, अभी टाइम है, अभी 15 दिन है। आओ गया। आहा प्यारा बेटा है, सुनता है मेरी, है कभी कभी सुनता हूँ मैं। अच्छा ऊपर करो, मुँह करो, मुँह पर करो, मुँह पर करो। बहुत मज़ा आता है मुझे भाई खुजवाने में, सबसे ज़्यादा मज़ा आता ही मुझे गर्दन पे खुजवाने में। चलो अब सिकंदर की बारी है, चलो
इसको तो दवाई के बाद भी असर नहीं पड़ रहा है। क्या बोल रही हूँ? दवाई ली थी? हाँ दी है अम्मी मेडिसिन।